हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम इससे पहले हम थ्योरम का सीरीज चला रहे थे। तो ये थ्योरम नंबर 7 है, जो कि है चैप्टर नंबर 12 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा थ्योरम है, एक बार स्टेटमेंट में रीड कर देता हूँ। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त की परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है। क्या है? सर्कल। सर्कल को थोड़ा नाम दे देते हैं। ये क्या है? पी। ये क्या है? ओ। आप यहाँ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये क्या है? क्यू। और इसको नेम दे दीजिए आर। कथन ये बोल रहा है, स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो आर्क है, ये आर्क है। पी क्यू क्या है? एक आर्क है, मतलब एक चाप है। जो पी ओ क्यू है और दूसरा क्या है? पी आर क्यू, दोनों एक ही आर्क के थ्रू बने हैं, एक ही चाप के द्वारा बने हैं। तो ये बोल रहा है कि जो पी ओ क्यू है, मतलब क्या सिद्ध करना है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जो पी ओ क्यू है वो डबल है किसका? वो डबल है किसका? पी आर क्यू का। देखिए मैं थोड़ा सा, पी ओ क्यू किसका डबल है? पी आर क्यू। मतलब अगर ये 30 डिग्री है, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये पी ओ क्यू है और एक सॉरी पी ओ क्यू ये है और ये पी आर क्यू। ये एक सेम आर्क है, पी है, क्यू है और ये क्या है? आर है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मतलब ये बोल रहा है पी ओ क्यू किसका डबल है? पी आर क्यू का। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब स्टेटमेंट आप लिख लेंगे कि पी ओ क्यू जो होगा किसका डबल होगा? पी आर क्यू का। यहां तक होगा। और एक चीज और है कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड करूंगा वीडियो के लास्ट में, आप जिसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स रहेगा। तो गिवन क्या है देखिए, पी ओ क्यू और पी आर क्यू एक ही चाप द्वारा बने कोण है, मतलब एंगल जो बना है वो सेम आर्क के थ्रू बना है। प्रूव ये करना है पी ओ क्यू किसका डबल है? पी आर क्यू का। कंस्ट्रक्शन में ये करना है, आपको आर और ओ को ज्वाइन करना है। आर और ओ को क्या करना है? और उसको एम तक, यहाँ पे ओ को यहाँ ले लेता हूं मैं, एम तक इसको एक्सटेंड करना है। क्या करना है? एम मतलब एक एक्सटेंड करना है, मतलब बढ़ाना है। इसको नाम दे देते हैं आर ओ को ज्वाइन। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? ज्वाइन आर टू ओ एंड एक्सटेंडेड बाई एक्सटेंड टू एम। मतलब आर से ओ को मिलाया और एम तक क्या कर दिया? यहाँ तक क्लियर है? ये सिर्फ बेसिक है। अब हम आते हैं प्रूफ में। तो सबसे पहले तो इसको ब्रेक कर रहा हूं। कौन सा? ओ पी आर। ये देखिए मैं यहां पे कर रहा हूं। ये क्या है? आर पी ओ और ये क्या हो गया? क्लियर है यहां तक? अब ये बताइए, सर्कल का जो रेडियस होता है सेम होता है, तो इसका रेडियस कौन कौन सा है, मतलब त्रिज्या कौन कौन सी है? ये वाली त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, तो ओ पी इक्वल टू ओ आर होगा। तो यहां पर क्या करूंगा मैं? सीधा लिख सकता हूं इन ट्रायंगल। देखिए इसका नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये सिर्फ समझने के लिए, अभी आपको कॉपी या पेन चलाने की जरूरत नहीं, समझिए। ट्रायंगल क्या है आपका? ओ पी आर या पी ओ आर। पी ओ आर। कोई डाउट है? मतलब त्रिभुज पी ओ आर में। क्लियर है यहां तक? ओ पी इक्वल टू क्या होगा? ओ आर। मतलब ये रेडियस है, रेडियस मतलब त्रिज्या है, सेम सर्कल सेम रेडियस है, मतलब त्रिज्या है, दोनों बराबर होंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं? अब ये बताइए, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर साइड सेम है, साइड क्या हो? तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा? तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? ये होगा। तो ओपी के सामने वाला एंगल कौन सा है? ओ आर पी। ये देखिए ओपी के सामने वाला एंगल कौन सा है? इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? ओ आर पी। तो यहाँ क्या करूं? ओ आर पी इक्वल टू इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? इसके सामने कौन सा एंगल है? पी। मालूम है कि नहीं मालूम है? अब जानते हो कि नहीं? साइड अगर सेम है तो एंगल भी क्या होंगे? सेम। तो इसके सामने कौन सा है? पी है। तो ये इसको क्या लिख सकता हूं? ओ पी आर। ओ पी आर। यहां पर क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल एंड हैज इक्वल साइड। मतलब अगर एंगल साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। कोई डाउट है यहां तक? मैं इसको पूरा नोट्स में दे दूंगा, यहां तक अभी समझिए। यहां तक क्लियर है? अब आप पढ़े होंगे
एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम मतलब ये वाला है थ्योरम। देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं मैं। ये देखिए जो ये वाला एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं हम लोग, हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। या तो ये वाला जो एंगल होता है, सपोज ये एक 1 है, ये कितना है 2 है, और एक कितना है 3 है। यहाँ तक ठीक है 1 2 3, और यहाँ सपोज क्या है x है। तो जो x होगा वो 1 और 2 के क्या होगा इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, x इक्वल टू 1 प्लस 2, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा 1 प्लस 2 के होगा। ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से आता है, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां पर देखिए ये तो लिख लेंगे POM। देखिए POM किसके इक्वल होगा ये बताइए। POM ये वाला जो एंगल है इन दोनों का सम होगा। इन दोनों का सम होगा कि नहीं होगा ये बताइए, क्योंकि ये जो बाहर वाला एंगल होता है इन दोनों का क्या होता है सम होता है। तो ये वाला जो एंगल है इन दोनों का सम होगा। तो ये कौन सा एंगल है ORP। क्या है एंगल ORP प्लस एंगल OPR। यहां तक क्लियर है। इसके सामने वाला कौन है, इसका अपोजिट देखो ना। इसका ये एंगल के अपोजिट कौन सा ये है, और ये है 1 और 2 है। तो इसका 1 और 2 कौन सा है हाँ तो इसको लिखो ना ORP या POR। और ये कौन सा है इसका R है ना, P है ना एंगल, तो OPR लिख लो। ये तो लिखा हूं मैं। मतलब एक ORP है ORP और दूसरा कौन सा है OPR। इन दोनों का सम ही तो ये है POM। तो इसको इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर है। देखिए यहां पर आगे एक चीज और हो सकता है, ORP किसके इक्वल है, ORP किसके इक्वल है OPR के इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है ये बताइए। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या POM इक्वल टू ORP। इसको तो लिखा ही हूं, इसको भी क्या लिख सकता हूं ORP। यहां तक क्लियर है। तो इसको क्या लिख सकता हूं POM इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 2 इंटू ORP। तो इक्वेशन 1 इसको ना देकर इसको दे दीजिए। यहां तक क्लियर है आप। तो चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। देखिए मैंने यहां क्या किया POR लिया, एक एंगल ये लिया, तो दूसरा एंगल ये बनेगा ये वाला। यहां पे बना दूं, क्लियर है यहां तक। अब इधर का पार्ट तो ये R ये कितना है O और ये क्या हो गया Q। तो यहाँ POR था, यहाँ क्या है QOR। तो इन ट्रायंगल QOR। कोई डाउट है त्रिभुज QOR में। अब ये बताइए OQ इक्वल टू OR होगा, OQ इक्वल टू OR होगा। रेडियस सेम रेडियस है, मतलब त्रिज्या क्या है समान। अब मैं क्या बोला, अगर ये इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल क्या होगा तो इसके सामने वाला एंगल कौन है OQR। तो OQ के सामने वाला एंगल कौन सा है, OQ के सामने वाला एंगल है ये ORQ। क्या होगा ORQ। OR के सामने वाला OR कौन सा है ये, तो इसके सामने एंगल कौन सा है ये है। तो इस एंगल का नाम क्या है Q है। तो इसको लिख सकते हैं OQR। यहां पर क्या लिखेंगे, अगर यदि भुजाएं समान है तो उसके अपोजिट वाले जो एंगल है वो क्या होंगे समान होंगे। मैं लिख के यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहां तक क्लियर है। अब ये दोनों तो हो गया। अब यहां पर देखिए QOM, यहां पर क्या होगा QOM। तो यहां पर बताइए QOM में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाइए, मतलब शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, इसका किसके किसके इक्वल होगा ये ORQ। मतलब इसका और इसका क्या होगा सम होगा ORQ प्लस OQR। कोई डाउट है मैं इसमें से किसको लूं आप लोग बताइए। QOM इक्वल टू ORQ प्लस ORQ। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि OQR किसके इक्वल है ORQ। तो यहां पर क्या हो जाएगा QOM इक्वल टू 2ORQ। दिस इज इक्वेशन 2। यहां तक कोई भी डाउट है, यहां तक कोई भी डाउट है। अब इक्वेशन 1 ये है,
और इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड करो। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करो। तो इन दोनों को ऐड करो। PQM प्लस POM है, POM प्लस QOM और राइट साइड को भी वो करो, ट्वाइस ऑफ ORP प्लस ट्वाइस ORQ। यहाँ तक क्लियर है? मतलब मैंने इसको इसके साथ ऐड किया है और इसको इसके साथ। क्लियर है? अब ये बताइए, ये POM है और QOM है। देखो ये POM है और ये क्या है? QOM है। तो इसको POQ लिख सकता हूँ। ध्यान दो, POM है और क्या है? QOM है। तो मैं डायरेक्ट इसको POQ लिख सकता हूँ। POQ। कोई डाउट है? इक्वल टू, ठीक, 2 को कॉमन निकालो, ORP प्लस ORQ। अब देखिए ORP किधर है? ORP प्लस ORQ। फिर से बोल रहा हूँ, ORP प्लस ORQ मतलब P और Q हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या हो जाएगा? POQ इक्वल टू 2 PRQ। PRQ। और यही तो क्या करना था हमको? प्रूव करना था। तो समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइए? कोई डाउट तो नहीं है? तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं हिंदी और इंग्लिश में इसका नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका नोट्स बना लीजिए। तो आज का क्लास यही फिनिश करते हैं। और ये वाला जो थ्योरम है वो 2017 में ABC तीनों सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। और हाँ, इसके आगे अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं कि कहाँ पे डाउट है, या फिर किसी भी क्वेश्चन पे वीडियो बनाना है तो भी बताएं कमेंट में कि इस पर सर वीडियो बनाना है। तो आई होप आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोग को आज का क्लास समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी जरूरत है। ओके।